सरकारें वादा साल अगर 5-5 लाख अगर दे नौकरी तो सरकार पर खजाना कहाँ बचेगा, लूटेगा के। एजुकेशन जीरो है, जीरो जीरो। एजुकेशन अगर सही हो जाए तो मैया योजना, आई बप्पा योजना, आई साइकिल वितरण और रिक्शा वितरण सब समझ में आ जाएगा। चतरा विधानसभा का जो विधायक है तत्कालीन सत्यानंद भोक्ता, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? उसको बहुत सुंदर नजर से देखते थे पहले, लेकिन जब से सत्ता में आया तब से नदिया पार में एक बार भी दर्शन नहीं दिया। झारखंड में चुनावी माहौल गर्म है और आज हम आप पहुंचे हैं छोटा नागपुर के द्वार कहे जाने वाले चतरा, और उसके चतरा के प्रखंड हंटरगंज जो कि बिहार से सटा हुआ प्रखंड है। यहाँ की जनता क्या कुछ करती है इन लोगों से जानते हैं। सरकार बड़ी बड़ी वादे करती है, हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कहती है, क्या उस पर खरा इस सरकार उतर पाई है? नहीं, आज 5 साल, हर एक साल क्या पूरे 5 साल में भी आज तक झारखंड के युवाओं का 5 लाख नौकरी नहीं मिला है, तो ये बिल्कुल फेक वाला था। ये बताइएगा कि एक सरकार योजना लाई है मैया समान योजना, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैया समान योजना क्या, ये वोट नजदीक जो चुनाव के चलते लाई है अपना वोट आकर्षित करने के लिए अपना, और क्या। सरकार कहती है कि हर एक गांव में हम सड़क बिजली पानी पहुंचाए हैं, क्या इस क्षेत्र में अंतरगंज प्रखंड के अंतर्गत पंचायतों में ये चीज सुविधा मिल पाई है? हाँ, ये सही है कि हर एक पंचायत में नल जल योजना, पीसीसी रोड, ये सब और बिजली, ये सब ठीक ठाक है। अंतरगंज प्रखंड में अधिकतर एरिया में ठीक ठाक स्थिति है। ये बताइए कि यहाँ के विधायक जो तत्कालीन विधायक है उनका कार्यकाल कैसा रहा पिछले 5 साल? उनका कार्यकाल अच्छा रहा। हर एक पंचायत में, हर एक गाँव में लगभग 2 से 3, हर एक पंचायत में 8 से 10 पीसीसी रोड बने हैं। कार्यकाल अच्छा रहा। तो क्या इस बार मूवमेंट रहेगा? कोई पुराने विधायक है उनके घर से खड़े हुए हैं उनके पर रहेगा कि या फिर एनडीए गठबंधन से एलजेपी से जो खड़े हुए हैं जनार्दन पासवान, या फिर तीसरा चेहरा जो? देखिए, तीसरा चेहरा तो नहीं है, जो भी 2 चेहरा वो पुराना ही है। तो हम लोग पुराना ही विधायक जो मंत्री के परिवार जो है रश्मि प्रकाश उनकी बहू, उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे कि आप चतरा विधानसभा में क्या कुछ काम हुआ है? काम हुआ है और होगा भी, ठीक है। क्या इस विधायक से आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश तो हैं। क्या इनका सबसे बेहतरीन काम क्या लगा? कोई 1-2 काम गिना दो। जैसे पीसीसी मार्ग बना, ठीक है, और भी छोटा मोटा काम हुआ है, और धरातल पर बहुत सा भी उद्घाटन हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है। उद्घाटन ज्यादा हुए कि काम ज्यादा हुआ? काम भी हुआ, उद्घाटन भी हुआ है, दोनों हुआ है। अच्छा, ये हेमंत सरकार को आप किस नजरिए से देखते हैं? हेमंत सोरेन अच्छा काम किए, ठीक है, बीच में डिस्टर्ब हुए तो ठीक है, उसके बाद से अच्छा कार्य कर रहा है। हेमंत सरकार का कार्यकाल अच्छा रहा है, औरों का अपेक्षा अच्छा रहा। 5 साल हेमंत सरकार के कार्यकाल किस तरह से रहा, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आजकल मिला जुला के तो ठीक है रहा उनका, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं रहा। सराहनीय कार्यकाल किए, ऐसा तो नहीं है। सरकार वादा किए थे हर घर नल देने की बात कही थी, हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात कही थी, मगर लेकिन अभी कुछ गांव, बहुत सारे ऐसे गांव है जहां तक नहीं पहुंच पाई। इस बारे में क्या कहेंगे? नल जल जो हो रहा है वो तो मिला जुला करके ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जो नल लगा है वो सक्सेस नहीं है, अधूरा है। नल लगा पानी नहीं आ रहा है? नहीं, पानी आ रहा है लेकिन बेकार का, कई लिम में मतलब क्या बोलते हैं उसका, लेयरे नहीं है, लगा दिया पानी नहीं, मतलब सिर्फ ऐसे ही लगाया हुआ है। हाँ, अभी देख सकते हैं आप, शिव मंदिर रोड में चले जाइए, स्ट्रेचर तैयार है, पानी नहीं है। यानी 100 खाली किया हुआ है, कागजी रूप से कंप्लीट। हाँ, ऐसा 2, 4, 5 को 10 मन बता देंगे हंटरगंज में, 1-2 को 2, 4, 5 को दिखा देंगे, बता देंगे। बताइएगा कि यहाँ के जो तत्कालीन विधायक है उसका पिछले 4-5 सालों में किस तरह का कार्यकाल रहा? मिला जुला के रहा, मिला जुला के ठीक रहा, उतना बढ़िया नहीं रहा तो उतना खराब भी नहीं रहा, माने मिला जुला के बराबर रहा। हाँ। तो ये बताइएगा कि सरकार जो है वादा करती है, नौकरी देने की बात करती है, हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, क्या उस पर सरकार, झारखंड सरकार या जेएमएम सरकार खरा उतर पाई है? अच्छा, तो एक चीज पूछते हैं आपसे, अगर 5 लाख अगर सरकार नौकरी दे देगा तो अभी बचेगा कौन? वोट के देगा सब, तो नौकरी में हो जाएगा।
सो बताइए, ये तो सरकारें वादा एक साल अगर 5-5 लाख अगर दे नौकरी तो सरकार पर खजाना कहाँ बचेगा, लूटेगा के? से बताइए, आप ही से पूछते हैं। अगर नेता अगर वादा कर रहा है कि हम हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, तो 5 साल के नेता बनता है तो 25 लाख तो कहाँ से देगा, घरों बेच के देगा? अब गाँव ने दुनिया चिंता ये कुछ है ना, दुनिया चिन्हेगा ये कुछ नहीं, सरकार जिसका बने, मुख्य मुद्दा यही है 3 चीज पर सरकार काम करे। पहला काम विकास की, पहले पढ़ाई लिखाई को बढ़िया कर दे, आपका स्वास्थ्य विभाग बढ़िया कर दे, शिक्षा विभाग बढ़िया कर दे, और कुछ नहीं चाहिए। सरकार तो फ्री की रेवड़ी देने में व्यस्त है, तो फिर उसको ध्यान नहीं कीजिएगा आप। इसको मैया समान योजना का किस तरह से? अरे मैया समान योजना तो ये समझिए कि ये इलेक्शन का एगो बहुत बड़ा चाट है, चॉकलेट है, चॉकलेट, और कुछ नहीं है। मैया समान योजना सीमित हो जाएगा, उतने बताएगा, जो मिल गया सो मिल गया, दोबारा थोड़ी चांस है कि मिलेगा, ऐसा थोड़ी लग रहा है, हमको तो नहीं लग रहा दोबारा मिलेगा। अरे 1 लॉट मिला कुछ लोगों के, कुछ लोगों को थोड़ी मिलेगा, ऐसा थोड़ी मिलेगा। हाँ, ये समझिए कि आपका क्या बोलते हैं, ये इलेक्शन का एक चार्ट है, वोट लेने का नमूना, और कुछ नहीं है। सरकार तो बीजेपी सरकार गोगो दीदी योजना की घोषणा करती है कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम 2100 रुपए महिला सम्मान योजना के तहत देंगे। उसके देखते हुए जेएमएम सरकार ने आनंद फानन में जो 1000 दिया जा रहा था, उसके 2.5 गुना बढ़ा के 2500 रुपया कर दिया जाता है। उसको आप क्या किस तरह से देखिए? इस पर तो विशेष हम नहीं बोलेंगे। अब घोषणा की है सरकार, तब देखिए क्या होता है, कैसे कहा जाए। अब मैया योजना भी घोषणा हुआ तो कुछ लोगों को मिला, अब क्या है नहीं है तो इलेक्शन के बाद में समझ में आएगा। इसमें विशेष हम क्या बोल रहे हैं, है ना। झारखंड के चतरा जिले में एजुकेशन की क्या कुछ व्यवस्था है? एजुकेशन जीरो है, जीरो। एजुकेशन अगर सही हो जाए तो मैया योजना, आई बापा योजना, आई साइकिल वितरण और रिक्शा वितरण सब समझ में आ जाएगा। अगर शिक्षा अगर खाली दुरुस्त हो जाए तो वही काफी बढ़िया हो जाएगा, समझे कि नहीं? देखिए विशेष रूप से भैया ये बताइएगा, झारखंड के 5 साल के कार्यकाल आपको किस तरह से लगा? सबसे सुंदर कड़ा दोनों है। क्या बोले? सुंदर भी है और कड़ा भी है। अरे सुंदर भी है, कड़ा? हाँ, नहीं आप बोलते प्रशासन व्यवस्था पूरा इस सरकार में डगमगाई हुई है, सो तो कहते हैं यहाँ के जन। अरे सबसे सुंदर, सबसे कड़ा। अब तू समझ लो बाबू कि दुनिया कितना मापदंड में आगे पीछे है। चतरा विधानसभा के जो विधायक है तत्कालीन सत्यानंद भोक्ता, उसको किस नजर से देखते हैं? उसको बहुत सुंदर नजर से देखते थे पहले, लेकिन जब से सत्ता में आया तब से नदिया पार में एक बार भी दर्शन नहीं दिया। यही तो। कौन गाँव है आपका? खुटेरा। नहीं गए हैं? नहीं। अभी तो प्रचार प्रसार के पूरा माहौल गरमाया हुआ है, उनके घर से खड़े हुए हैं। अभी उनका पुतला खड़ा हुआ है 5 साल के लिए, जे खाली रहता है ना उसको जितना लूटता है तो 5 साल में भरता है, और वही फिर सांसद और विधायक बन करके ठन गोपाल जनता को दिखाता है। और विशेष क्या कहें? चतरा जिला में सबसे बड़ा प्रखंड मेरा हंटरगंज है। 28 पंचायत है। 28 पंचायत है, लेकिन आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि पूरा हंटरगंज प्रखंड में एक भी लाइब्रेरी नहीं है। तो कम से कम भोक्ता जी से आग्रह करना चाहेंगे कि हंटरगंज प्रखंड में कम से कम 200 से 250 सीट का एक लाइब्रेरी बनाया जाए, जिससे मतलब बहुत सा मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाहर प्रीफर नहीं कर पाते हैं जाने के लिए, तो एक अच्छा सुविधा मिले। सरकारी तरफ से एक लाइब्रेरी कम से कम 200 सीट का बनाया जाए हंटरगंज प्रखंड में। ये सिर्फ हंटरगंज प्रखंड के लिए बोल रहे हैं कि और प्रखंड में? ये मेरा क्षेत्र का समस्या है, इसीलिए अपना क्षेत्र में मैं, अब अगला क्षेत्र का आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। तभी आप सुन रहे थे हंटरगंज प्रखंड के समस्याओं को कि इन लोगों की क्या क्या मांगे हैं। और छात्रों के लिए खासकर यहाँ पे पढ़ाई की जो शिक्षा की व्यवस्था है बताते हैं कि जीरो है, और ये कहें कि हंटरगंज प्रखंड बहुत बड़ा प्रखंड है और यहाँ पे एक लाइब्रेरी की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है, जिससे यहाँ के छात्र पढ़कर अधिकारी बन सके। जोहार, नमस्कार, और अब झार न्यूज देख रहे थे। धन्यवाद। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके विधानसभा का हाल? जनता पूछेगी सवाल, चुनाव की हर चाल पर होगी जनता की नज़र।